अब आगे मैं आपसे बात करता हूं यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपसे बात करता हूं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास ना ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा। इस पे फोर्स किधर लगेगा मेरे भाई? इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इस चार्ज को इधर मूव कराएं, सपोज एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यार इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को भेजना चाह रही है राइट हैंड साइड। आप किस तरफ लेके जा रहे हो? आप लेके जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप अपोज कर रहे हैं। आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हैं। तो इस चार्ज को मूव कराने में आपको ताकत लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? वर्क मस्ट बी डन by external agent in order to move charge against electric field, फील्ड। अगर आपको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क क्या होता है? सिंपल होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं कहता हूं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? फोर्स तो होगा QE डॉट DL, QE डॉट DL। तो अब अगर आप A से B लेके गए हो, डेल्टा W, ये हो गया भाई। A से B अगर लेके गए हो तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन विल बी E डॉट DL फ्रॉम A टू B मल्टीप्लाइड बाय Q। अब हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस सर क्या होता है? It is the work done per unit charge for moving a charge from point A to B। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन आएगा, दैट विल बी पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल शुभादीप, एक्सटर्नल एजेंट माने कि अगर मैं इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लेके जा रहा हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। अभी तो देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाला। अब मैं कहता हूं अगर एक्सटर्नल एजेंट की बात करते,
since external agent applies force opposite to field तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय फील्ड। और वर्क डन को हम लिखते हैं, या फिर ऐसा भी रहने दो, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऐसे सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में ले जाना चाह रही थी और आप उसे लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हो, तो जो भी वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, आपका वर्क डन उससे नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका फोर्स उससे अपोजिट है, अब आपने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या हुआ, माइनस ए से बी ई डॉट डी एल, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या कहते हो, वी बी माइनस वी ए इज माइनस ई डॉट डी एल। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे भाई, ई डी एल कॉस थीटा। सर ये थीटा क्या ले आए, आप तो कंफ्यूज कर दे रहे हो सर। थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एल वेक्टर। अब एक चीज समझना, इफ थीटा इज 180, ध्यान से सुनना, if theta is 180, cos 180 will be -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस आया तो वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब वी बी ग्रेटर देन वी ए, वी बी ग्रेटर देन वी ए। अब अगला देखो, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, cos 0 आएगा 1, वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा, तो वी बी विल बी लेस देन वी ए। इस बात से हम क्या समझ पा रहे हैं यहां पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुए तो वी बी विल बी लेस देन वी ए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो VB will be greater than VA, VB will be greater than VA। बेटा देखो, मेरे साथ साथ लिखा करो जब मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहा हूं, और जब मैं समझाता हूं अगर कुछ छूट जाया करे तब नोट डाउन कर लिया करो, बट कान में ईयरफोन लगा के लगातार सुनते रहा करो मेरी बात को। तो देखो, इस बात से हम लोग क्या समझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो तब VB will be less than VA। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, VB will be greater than VA। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूसेस इन अ डायरेक्शन सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो बेटा, साथ साथ नोट्स बनाओ, जितनी चीजें अगर कुछ एक पॉइंट्स मिस भी हो गए जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, वो आप बाद में भी अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं और ज्यादा स्लो हो जाऊंगा ना तो फिर होगा क्या कि इस वीडियो लेक्चर का आपको फायदा नहीं होगा। चलो अब ये वाला पॉइंट मेरा नोट डाउन करो। इफ द मोशन, या इफ वी मूव, ऐसे लिख लो, इफ वी मूव इन सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी मूव in the same direction of electric field,
then electric potential reduces, and if we move in a direction opposite to electric field, if we move in a direction opposite to electric field, electric potential, if we move in a direction opposite to electric field, electric potential increases, electric potential increases. अच्छा अब एक चीज देखना यार, negative charge tries to move opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट जाने की कोशिश करता है और इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल. आप ये तो जानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और फ्रॉम लो टू हाई वोल्टेज. समझ में आया? नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की कोशिश करता है, या फिर ये कह दो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, या फिर ये कह दो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाने की कोशिश करता है. अगला देखो, पॉजिटिव चार्ज ट्राइज टू मूव in same direction as electric field or in the direction of reducing voltage or from high to low voltage. सही है? हाई V टू लो V. तो बहुत सारे लोग ना ये बात डायरेक्टली याद रखते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाएगा और नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाएगा, लेकिन उसका प्रूफ सारा का सारा इतना होता है. प्रूफ छोटा नहीं है, प्रूफ काफी लंबा है. समझ में आया ना मेरी बात? तो अब देखो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया VB माइनस VA सही है. अब देखो, if we assume मैंने देखो ये वाला पार्ट ना आपका EMT से उठा लिया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो. अगर आप ये कह रहे हो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपका जीरो है, तो अगर आप ए वाला पोटेंशियल इंफिनिटी पे मान लो, सॉरी ए वाला आपने इंफिनिटी पे अगर मान लिया, ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल क्या हो गया, एक पर्टिकुलर चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के बी तक आने में जो पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा. तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हुआ बेसिकली कि चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया ना? नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके नोट डाउन कर लो, या चलो इसको मैं यहीं लिखा रहने देता हूं. आप लोग लिखो एक स्टेटमेंट,
potential, electric potential at any point, electric potential at any point is defined as the work done, is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge in bringing a charge from, in bringing a charge from infinity to a particular point, in bringing a charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point. तो देखो अगर दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में मूव कराओगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आओगे तो दैट विल बी पोटेंशियल। समझ आया दोनों में फर्क? पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब इंफिनिटी से एक पॉइंट तक आता है। अब दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में जाता है तो वहां क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड, potential difference is defined for motion between two finite points, for motion between two finite points, whereas potential is defined for motion between infinity to a particular point, between infinity to a particular point। क्लियर हुआ? तो भाई यहां पे हमें पोटेंशियल क्लियर हो गया, यहां पे हमें क्या क्लियर हो गया, पोटेंशियल। अब देखो आप लोग एक टर्म पढ़ते हो ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, एक जो आपका सेल है या बैटरी है उसके टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह देते हैं ईएमएफ। बात को समझना, whenever there is zero current, the potential difference between terminals of a battery is called as EMF। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो, whenever zero current flows through a battery, whenever zero current flows through a battery, the potential difference between its terminals, the potential difference between its terminals is called as EMF, is called as EMF। चमका भाई यहां तक? ये बात सबको चमकी बढ़िया तरीके से? ईएमएफ क्या होता है? बहुत सारे लोग ना मुझसे ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस पूछते हैं। तो बेटा ईएमएफ कुछ भी नहीं है, एक बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब जीरो करंट की बात होगी, कोई चार्ज जब फ्लो नहीं कर रहा है, देन व्हाटएवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। अच्छा अब एक चीज और देखो मेरे भाई, कि अगर हम बात करें वर्क डन बाय अ बैटरी, देखो क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में जो एनर्जी सप्लाई करती है ना वो होती है हमारी बैटरी। ठीक है, वो होती है हमारी बैटरी। मेरे भाई देखो गोलू, मैं तो डायरेक्टली VAB को लिखता हूं, VA माइनस VB, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन रखता ही नहीं हूं। अब वर्क डन बाय अ बैटरी कैसे निकालोगे? आप कहते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, यही डेफिनेशन अभी दी है ना आपने। तो ऐसे ही हम कह देते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी इज इक्वल टू
वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का वर्क डन विच इज इक्वल टू EMF इनटू चार्ज सप्लाइड। देखो यहां पे क्या मतलब हुआ, अगर एक बैटरी ले ली जाए, अगर यहां पे एक बैटरी ले ली जिसका EMF E है, अब ये चार्ज सप्लाई कर रही है Q, तो वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड, वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड इज Q इंटू E, इज Q इंटू E। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई भाई मेरे भाई। कुंदन बेटा करंट जो है ना वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। तो वर्क डन बाय बैटरी, देखो ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा जब मैं कैपेसिटर की बात करूंगा कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, आप बोलोगे दैट इज Q इंटू E, Q इंटू E। ये E क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये EMF है, EMF। ठीक है, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.